नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा चैनल की ओर से सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। अमरपुर नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब होने पर भी व्यापारी आत्मा से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत व पूजन किया करता था। वह हर रोज मंदिर में जाकर भोलेनाथ के सामने दीपक जलाता व उनकी पूजा अर्चना भी करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। बहुत समय से यह आपकी पूजा व सोमवार का व्रत नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसे कर्म करते हैं उन्हें वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है। इसके बावजूद भी माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, यह आपका अनन्य भक्त है। आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। प्रति सोमवार यह आपका विधिवत व्रत रखता है। वह पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में उस व्यापारी को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी का घर खुशियों से भर गया। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी पुत्र के जन्म पर बहुत खुश नहीं हुआ, क्योंकि वह उसके अल्पायु होने के रहस्य को जानता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उसके पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसके पिता ने अमर को उसके मामा दीपचंद के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। काशी के रास्ते में उन्होंने देखा एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका दूल्हा एक आंख से काना था। तो दूल्हे के पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे अमर को देखा तो उसने मन में सोचा कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं, क्योंकि उसे इस बात का भय था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, जिससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। उसने सोचा, विवाह होने के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। दूल्हे के पिता ने इसी बारे में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन के लालच में दूल्हे के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा करने की तैयारी शुरू की। अमर जब विवाह से लौट रहा था तो सच को नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो काशी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी चला गया और राजकुमारी की काने के साथ विदाई नहीं हुई। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन यज्ञ के दौरान अमर बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। अपने भांजे को मृत देख मामा ने रोना पीटना मचा दिया। उसी समय वहाँ से भगवान शिव
और माँ पार्वती जा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? शिवजी ने बताया कि यह व्यापारी का पुत्र है जो उनके आशीर्वाद से जन्मा था। माता पार्वती ने प्रार्थना की कि उसे जीवित कर दें, वरना उसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जो वह भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार निवेदन पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और दोनों मामा भांजे ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहां अमर का विवाह हुआ था और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी को व्यापारी के बेटे के साथ बहुत सारे धन, धान्य व आदर के साथ विदा किया। इसके बाद वे अपने नगर पहुँचे, जहाँ व्यापारी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात व्यापारी को सपने में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे और उसकी मनोवांछित कामनाएं पूरी होंगी। ओम नमः शिवाय।